जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। हिंदी सिनेमा में ऐसे कलाकार कम ही हुए हैं जिन्होंने अपने मौलिक अभिनय शैली के बलबूते पर सिने जगत पर लंबे समय तक राज किया है। इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही मंझे हुए कलाकार के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो देखो कि हम आप ही आ गए, तुमने चाहा तो फिर रोज ही आएंगे। जो अभिनेता के साथ साथ आला दर्जे के घुड़सवार और तूफानी गति से विमान उड़ाने का शौक रखने वाले लाइसेंसधारी पायलट भी थे। उन्हें बचपन से ही शिकार का भी शौक था। वे कई बार घोड़े के साथ ही दुर्घटना के शिकार हुए थे। वे रेस खेलने के भी शौकीन थे और रेस में कई बार काफी बड़ी रकम हार बैठते थे। वे 10 साल की उम्र में दोनाली चलाना भी सीख गए थे। उन्हें पेंटिंग का भी शौक था और वे क्रिकेट भी शानदार खेलते थे। वे ऐसे जिद्दी इंसान थे कि जिस चीज पर अड़ जाएं उसे कर कर ही छोड़ते थे, फिर चाहे वो उनके बस में हो या ना हो। जैसे गायक न होने के बावजूद अगर किसी फिल्म में उन्हें गाना गाने का मन होता था तो वे फिल्म में गाना गाने के लिए अड़ जाते थे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने जेब से पैसे ही क्यों न खर्च करने पड़े। फिर उनके लिए सरल शब्दों में गाने लिखे जाते थे। फूल कमल में भौरा, मैं पंछी हूँ तू चंदा। यही नहीं, एक समय वे उस जमाने की एक लोकप्रिय शादीशुदा अभिनेत्री के प्यार में ऐसे पड़े कि वह उनके घर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाकर उन्हें आई लव यू कहा। इस वीडियो में आज मैं उसी हरफनमौला अभिनेता मोतीलाल के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्हें हिंदी सिनेमा का पैदाइशी अदाकार कहा जाता था। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोतीलाल राजवंश का जन्म 4 दिसंबर 1910 को शिमला में हुआ था। मोतीलाल राजवंश जब 1 साल के थे तभी पिता का साया सिर से उठ गया, जिसके बाद उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। शिमला के अंग्रेजी स्कूल में शुरुआती पढ़ाई के बाद उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल की। अपने कॉलेज के दिनों में वे हरफनमौला विद्यार्थी थे। युवावस्था में नौसेना ज्वाइन करने के इरादे से मुंबई पहुंचे, लेकिन ठीक परीक्षा के दिन बीमार हो गए और प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाए। इस बात का उन्हें दुख तो था, लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मोतीलाल के साथ भी यही हुआ। एक दिन वो शानदार कपड़े पहनकर शूटिंग देखने के इरादे से सागर स्टूडियो जा पहुंचे। वहां डायरेक्टर काली प्रसाद घोष किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। घोष बाबू युवा मोतीलाल को देखकर दंग रह गए, क्योंकि अपनी फिल्म के लिए वे ऐसे ही हैंडसम हीरो की तलाश कर रहे थे। फिर घोष बाबू ने 1934 में अपनी फिल्म शहर का जादू के हीरो के रूप में उन्हें चुन लिया। तब फिल्मों में पार्श्व गायन आम प्रचलन में नहीं था और ज्यादातर फिल्मों में कलाकार खुद ही गाते थे, इसलिए मोतीलाल ने कुछ फिल्मों में गाने खुद गाए। मोतीलाल की संगीत में भी रुचि थी। मोतीलाल के दोस्त अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें बांसुरी, वायलिन, हारमोनियम और तबला बजाना आता है, इसलिए उनके विशेष आग्रह पर उनके घर के अपार्टमेंट की छत पर संगीत की महफिलें देर रात तक जमती थी। वे आला दर्जे के घुड़सवार थे और लाइसेंसधारी पायलट भी थे, जो तूफानी गति से विमान उड़ाने का शौक रखते थे। अपनी पहली ही फिल्म शहर का जादू में स्वाभाविक संवाद अदायगी से उन्होंने तमाम समकालीन नायकों को पीछे छोड़ दिया था। बॉम्बे टॉकीज ने जब गांधी जी की प्रेरणा से अछूत कन्या बनाई थी, तो रंजीत स्टूडियो ने भी उसके जवाब में 1940 में अछूत नामक फिल्म बनाई, जिसमें मोतीलाल के साथ गौहर हीरोइन थी। इस फिल्म का हीरो बचपन की अछूत सखी का हाथ पकड़कर समाज से लड़ते हुए अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे खुलवाता है। फिल्म को महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी पसंद किया था और कहा था कि इस तरह की फिल्में मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने के लिए पथ प्रदर्शक का सच्चा कार्य करती है। उन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। 1950 के बाद उन्होंने चरित्र अभिनेता के रूप में अद्भुत अभिनय किया और कई मिसालें पेश की।
बिमल राय की फिल्म देवदास में उन्होंने नायक दिलीप कुमार के शराबी दोस्त चुन्नी बाबू की भूमिका में जान डाल दी। अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी थोड़ा। फिल्म फेयर ने उन्हें वर्ष के सर्वोत्तम सह अभिनेता का पुरस्कार घोषित किया था, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका मानना था कि उनका अभिनय इससे कहीं ज्यादा उम्दा था। बिमल राय की फिल्म परख की चरित्र भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राज कपूर की फिल्म जागते रहो में उन्होंने शराबी के रोल को 4 चांद लगा दिए। आप इस फिल्म के उस शराबी को याद कीजिए जो रात को सुनसान सड़क पर नशे में झूमता लड़खड़ाता गाता है। उन पर फिल्माया यह गाना जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, वाकई उनकी जिंदगी का फलसफा बन गया। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या। आखिर उस समय के ज्यादातर हीरो की तरह मोतीलाल का अंतिम समय भी दुखदायी रहा। उन्होंने राजवंश प्रोडक्शन की स्थापना कर महत्वाकांक्षी फिल्म छोटी छोटी बातें शुरू की। वे स्वयं इस फिल्म के लेखक, नायक, निर्माता, निर्देशक सब कुछ थे। अब इसे भाग्य की विडंबना कहें कि फिल्म को राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जरूर मिला, मगर गर्व का यह पल देखने के लिए मोतीलाल इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। फिल्म बनाते बनाते वे दिवालिया हो गए। वे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहते थे। शोभना समर्थ के साथ उनके रिलेशनशिप की कहानी लगभग सभी के जुबान पर रहती थी। बता दें कि शोभना समर्थ बॉलीवुड एक्ट्रेस नूतन और तनुजा की मां और काजोल की नानी थी। पहले वे एक्ट्रेस नादिरा के साथ कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन जब शोभना समर्थ अपने पति से अलग हो गईं, तो वे उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। पति से अलग होने के बाद शोभना समर्थ भावनात्मक तौर पर मोतीलाल के करीब आ गई थी। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता था। हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया। दोनों का रिलेशन एक बेनाम रिश्ता था। वहीं जब शोभना समर्थ ने नूतन को फिल्मों में उतारा, तो मोतीलाल ने उनकी पहली फिल्म में उनके पिता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का नाम है हमारी बेटी। शोभना समर्थ से मोतीलाल का इश्क लंबे अरसे तक चला। उन्होंने बाप बनकर नूतन और तनुजा का कन्यादान भी किया। वह पूरे रईसी अंदाज में दोस्तों के लिए शराब पार्टियां का भव्य आयोजन करते थे और घुड़दौड़ में उनके घोड़े भी दौड़ते थे। मालाबार हिल्स पर उनका आलीशान बंगला था। हमेशा अपने मित्रों के लिए शराब, संगीत की महंगी आलीशान पार्टियों का आयोजन करते थे। लेकिन मोतीलाल के आखिरी दिन काफी मुफलिसी में गुजरे। उन्हें लकवा मार गया था, जिसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। तंगहाली की हालत में ही 17 जून 1965 को उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ हमेशा रहने वाले इस फिल्मी दुनिया का कोई मशहूर सितारा नहीं था। उनके जीवन के आखिरी वर्षों की दोस्त रही अभिनेत्री नादिरा ने उनकी चिता को मुख अग्नि दी थी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।